मोदी जी जैसा देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं आज तक, ना बना है। इतना तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। हेलो, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में बड़ा घपला हो गया, सुन रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मंगलसूत्र बचाना है कि नहीं? किससे बचाना है? मोदी से बचाना है मंगलसूत्र को। ये भी ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? चली गई डेमोक्रेसी। ऐसी ही चली जाएगी। पगड़ी बांध के, केसरिया पगड़ी बांध के लोकतंत्र भग जाएगा। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं। मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये बात नरेंद्र मोदी को भी चीन से बोलना चाहिए कि आप गलवान घाटी से पीछे हटिए, वरना $70 बिलियन का व्यापार हम एक हफ्ता में तोड़ देंगे। इटली से हमारा $4 बिलियन का व्यापार होता है, 4 बिलियन का अब होता है, उस समय तो $1.5 बिलियन का होता है। उतना के लिए अगर वापस आ गया तो इसके लिए क्यों नहीं आ सकता? हम लोग को राणा प्रताप की वो बात याद रखना चाहिए कि घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो चाइना के आगे से भी हम लोग जैसा रहेगा वैसे रहेंगे हम लोग, लेकिन चाइना के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन राजनीतिक अजीब चीज होती है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। 26 गो वाला टीम, जिसमें इंडिया गठबंधन में 26 गो पार्टी, इसमें 38 गो पार्टी, फिर भी इसको झुंड में दिखाती है, इसको अकेले दिखाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर से होता है दौरा, और एक हेलीकॉप्टर के खर्चा प्रति घंटा जानते हैं 50,000 से लेकर 60,000 इसकी प्रति घंटा। अगर ज्यादा समय के लिए यूज करते तब 1-2 घंटा के लिए अगर हेलीकॉप्टर किराए पर लीजिएगा तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए देना होगा। लेकिन अगर आप दिन भर रखते हैं तो 50,000 से 60,000 इसकी किराया होती है, और ये प्रति घंटा होती है। 1 घंटा की किराया है। और सोचिए जब हमारी मीडिया 3-3 महीने चुनावी रैली में जब राज तिलक करवाती है हेलीकॉप्टर से, कहां से लाती होगी? प्रति 50,000 से 60,000 खाली घंटा किराया है, और कई सारे चार्जेस अलग से होती है। आप समझदार हैं, समझ गए। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। अभी हम लोग देखने वाले गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियो, और हर वीडियो का देने वाला मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं पहली वीडियो। लोग ये कहते हैं कि मीडिया हिंदू मुसलमान करता है, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। बात तो सही है। आपके देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा मैं पब्लिक लाइफ से बाहर हो जाऊंगा। कह दो कि ये झूठ है। और ये कह रहे हैं पब्लिकली, वो ये बात कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। कांग्रेस कह रही है कि SC, ST, OBC और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। कुछ चीजें ना बताने की जरूरत नहीं होती, आप हाव भाव से समझ जाते हैं। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। भाई साहब, जो ये है रूबिका लियाकत, रूबिका लियाकत, यानी कि जिसने अपना रूह बेच दिया हो वो वाली लियाकत है ये। ठीक है, ये मैडम वो है जिन्होंने अपनी दलाली करने के लिए 3 से 4 चैनल बदले हैं। कभी इस चैनल बोला हम इस चैनल के लिए ईमानदार हैं, फिर दूसरे के लिए बोला हम इसके लिए ईमानदार है, फिर तीसरी बार बोला इसके लिए ईमानदार है, चौथी बार बोला हम इसके ईमानदार है। सोचो, जो साला 1 साल में 4 चैनल बदल दे, उस साला उस देश का सगा कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये सोचो। ये सबसे बड़ी, अगर बोले जाना कि सबसे ज्यादा बिकाऊ अगर एंकर आपको जानना है तो वो है रूबिका लियाकत। ये तो पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये इतना ज्यादा बीजेपी को डिफेंड करती है, इतना ज्यादा बीजेपी डिफेंड करती है, यहाँ तक कि अपने धर्म को भी नीचा दिखा देती है। मैं बस इतना बोलता हूँ ना भाई कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन। मैं हिंदू रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा। जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे साथ उठते बैठते उनसे पूछ लेना, इतना ज्यादा कि उतना जो हिंदू को नहीं पता जितना मुझे पता उसके बारे में। लेकिन मुद्दा है कि मैं प्राउड हिंदू मुस्लिम हूँ,
मुद्दा सिंपल सा क्लियर, मैं प्राउड मुस्लिम हूँ, हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, बात खत्म। मुझे सबूत थोड़ी देना है कि मैं हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे साबित थोड़ी करना है। ये लोग साबित करने लगते हैं, ये लोग प्रूफ देने लगते हैं कि भैया मैं सगी मुसलमान तो हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट मुंह से नहीं बोला जाता है, रिस्पेक्ट दिखता है कि ये धर्म की रिस्पेक्ट करता है, ये रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, उसको पता है, ठीक है। ये लोग दिखाते हैं, इसके मुंह से वाली वीडियो देखना है, गिरती है सिरे से या अल्लाह निकलता है मुंह से, फिर देखते मीडिया में लाइव है, बोलती राम ने मुझे बचा लिया। अरे भाई अल्लाह ने मुझे बचाया, सिंपल सी बात है, अल्लाह क्योंकि हम मुसलमान है, मेरे मुंह से अल्लाह निकलेगा। लेकिन ये लोग दोगलेपन की इंतहा कर चुके हैं, और बीजेपी तो जानवे करते भाई, हिंदू मुस्लिम इधर उधर की राजनीति करके सत्ता में है। बाकी आपका क्या ओपिनियन चीज को लेकर कमेंट बताएं। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? अमीर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो मान। यही होता है कि जब कम पढ़ा लिखा आदमी प्रधानमंत्री में, मैं बहुत सीरियस से बोला कि जब कम पढ़ा लिखा आदमी जब प्रधानमंत्री बनता है तो ऐसी बातें करता है, और गोदी मीडिया उससे इस चीज को काउंटर सवाल भी नहीं कर रहा कि भाई ऐसा फालतू जवाब कैसे दे सकते, आप प्रधानमंत्री हो, अब राहुल गांधी नहीं हो। चलो देखते हैं। ट्रंप को कौन जितवाएगा? मोदी जी जितवाएंगे। रशिया में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे, है कि नहीं सर? है कि नहीं? जो करेगा मोदी, मोदी तो बारिश तक ले आए भाई साहब, जग में ऐसा बैठे कि बारिश हो जाए, ये पावर है मोदी जी का, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना, मैं गंगा आरती करा करके उनको सिखाता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान इन प्रकृति के प्रति भक्ति में है। वाह मोदी जी, वाह वाह। जो देश नदी को जो है ना भगवान नहीं मानता है, एक बार उनकी नदी जाके देख लो, और जो देश भगवान मानता है नदी को, उसकी नदी जाके देख लो, एक बार गंगा का हाल जाके देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा जो है ना लोग गंगा यमामी गंगा गंगा करके वोट मांगते थे, गंगा का क्या हाल कर रखा है ये लोग अच्छे से जानते हैं। कितना झूठ बोलेंगे यार, कितना झूठ बोलेंगे यार। चलो अगला देखते हैं। अब बताओ बाबू, आपका नाम क्या है? कुछ नहीं सर। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जाने दो। अरे इधर आओ यार, पढ़ाई लिखाई करते हो कुछ? लिखाई है तुम्हारे 30 साल के नीचे के लड़के देश में 1/3 है, उनकी राय बहुत जरूरी है। आप क्या मानते हो मोदी जी की सरकार के बारे में, आपका क्या विचार है? हम क्या बताएं, 10 साल हो गया, अभी एक भी वैकेंसी निकली नहीं है। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर, ठेंगा कर रहे हैं। ये बढ़िया था गुरु। 70 रुपए पेट्रोल था, आज हो गया 100 रुपए। क्या बताएं, जाइए आप लोग। अरे बताओ यार, यही सब बातें हैं। भाजपा इस बार आएगी तो 1500 रुपए गैस सिलेंडर हो जाएगा, 150 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये बहुत तकलीफ है भाई, बहुत तकलीफ सा है, बहुत पक्का बेरोजगार है ये भाई साहब। लेकिन ये भी गारंटी हो सकता है कभी न कभी भी ये बीजेपी का दल्ला रहा होगा। चलो अगला देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, यस या नो सर? देश के पहले प्रधानमंत्री तो नहीं थे, नो। आपकी नेता कह रही है कंगना रनौत। गजब बेइज्जती है। 2014 के बाद देश में महंगाई कम हुई है। महंगाई कम हुई है, महंगाई कम हुई है, कम हुई। बात सुनो, मैं ये दिखा रहा हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जब ये कांग्रेस में था तो ये था गौरव भल्ला, अब जब चला गया बीजेपी में तो ये हो गया गौरव दल्ला। बस इतना समझ लो, भल्ला से दल्ला बनने की जर्नी इसने सिर्फ 1 साल में तय की है। ठीक है भाई साहब, ये बंदा इतना ज्यादा बीजेपी को ट्रोल करता था, इतना ज्यादा बीजेपी से सवाल करता था, इतना ज्यादा मतलब लिटरली एकदम सही मुद्दे पे सवाल करता था। संबित पात्रा के साथ इसका इंटरव्यू देख लेना, संबित पात्रा की ले लगा के रख दिया था। लेकिन जैसे ही इसको बीजेपी में ज्वाइन हुआ है ना, इसका रीजन जानते क्यों है? क्योंकि कांग्रेस हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करती। दैट इज द रीजन बिहाइंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन बीजेपी। सिंपल लॉजिक है इसका कि मैं बीजेपी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करती है। बाकी आज छुट जाए साला देश की, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, गाना सुने की नहीं? कौन लाया राम को? क्या तो रहे लोग पूछ रहे, कहिएगा कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था। बाप जेठ है। राम और कृष्ण भारत की कनकन में बसे हैं। कोई अपने बाप को पैदा करता है क्या? बाप को लाए हैं, तेरा दादा लाया है। राम आ जाया, राम किस युग में आए, कितने 100 साल हो गए। अरे राम ने हम सबको लाया है।
कौन है हिंदुस्तान का मुसलमान राम को नहीं मानता? ऐसा है? ये सिर्फ बीजेपी वाले इसका व्यापार कर रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। बस सही बात बोले, अपने कुर्सी बचाने के लिए बस राम खतरे में, हिंदू खतरे में, मंदिर तोड़ दिया जाएगा, ये कर देगा, ताला लगा देगा, ऐसी बातें करते हैं। चलो अगला। ऐतिहासिक लग रहा है, मौसम खुशनुमा है, वहाँ प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया। ये ऐतिहासिक रहा। ये भीषण गर्मी में आज हवा चलने लगी, ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है राम राज्य का। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी इतना अच्छा आदमी, मतलब ऐसा पर्सन मुझे एज एक्टर, ऐसा जब शोज में आता है, जब मूवी में एक्टिंग करता है, इतना पसंद है। इसकी मुक्केबाज में मैंने जो एक्टिंग देखी थी, मैं इसका फैन हूँ, मैं तो लिटरली इसकी एक्टिंग का फैन। लेकिन जैसे ही मैं इसको एज अ पॉलिटिशियन देख रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा चू लगता है, ये बहुत बड़ा चू। ये और मनोज तिवारी दोनों बहुत बड़ा चू लगता है। क्यों ये लोग पॉलिटिक्स में भाई, किस लिए है ये लोग पॉलिटिक्स में? इतना घटिया लोग है ना, मैं क्या बताऊँ एज अ पॉलिटिशियन। ये लोग कुछ भी बयान देता है, कुछ भी बोलता है, और मतलब क्या है कि ये वो कुछ लोग हैं ना बीजेपी के अंदर जो जाहिलियत की अपरम सीमा पार कर दी है। ये लोग, ये दोनों मिलके एक पास कोई जवाब नहीं है, खाली बियर पे के बेबी ठम करता रहता है। और ये भाई साहब की मोदी जी भगवान है, अवतार है, जय भोले जय महाकाल, ये करता रहता है। बाकी इन दोनों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताएं। मिलता है वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।